हेलो फ्रेंड्स, रिच डैड की बुक्स में यह तीसरी बुक है जो हमें इन्वेस्टिंग करने के तरीके को समझाती है। और इससे पहले हमने रिच डैड पुअर डैड और रिच डैड टू फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए समरी डाली हुई है। रिच डैड की हर बुक में हमें फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाती है, जिसमें हमें मनी, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिच डैड पुअर डैड हमें पैसों के बारे में समझाती है, वहीं रिच डैड गाइड टू फाइनेंस फ्रीडम हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाती है। और रिच डैड की यह तीसरी बुक हमें इन्वेस्टिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे एक बिगिनर भी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में अपने बचपन में जो बातें अपने डैड से सीखी है, वही एडवाइस इस बुक से इन्वेस्टिंग के लिए बताई है। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब वह अपने दूसरे डैडी यानी रिच डैड के साथ घूम रहे थे। तब उन्होंने रॉबर्ट को एक बड़ा घर दिखाया और वह बोले कि उस घर को उन्होंने खरीद लिया है। रॉबर्ट गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि तब तक रॉबर्ट के दूसरे डैडी इतने अमीर नहीं थे कि वह उस घर को खरीद सके। फिर रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि यह कैसे पॉसिबल है, आपके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तो उनके रिच डैडी ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे बिजनेस के पास बहुत पैसा है। यह घर मुझे मेरा बिजनेस खरीद कर देगा। आपके पास कितने पैसे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अमीर बनने का फैसला करते हैं और अमीर लोगों की तरह सोचते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं खरीद सकते। सो लेसन नंबर 1, इंक्रीज योर एक्सपेंसेस स्मार्टली। एक सही कैलकुलेशन और एक सही जगह इन्वेस्ट करके अपने खर्च को बढ़ाएं। तो यह खर्च आपको अपने एसेट्स और अपनी नॉलेज पर खर्च करने हैं, जो आपको अपने फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देंगे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा खर्च करने के लिए, और फिर ऐसे लोगों का माइंड एम्प्लॉय की तरह सोचने लगता है, जो सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने के बारे में ही सोचता है। लेकिन रॉबर्ट के रिच डैड हमें अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने वाले हर स्मार्ट तरीके से सबसे पहले आपको अपने एसेट्स पर बढ़ाने चाहिए, जिससे आपको प्रॉफिट भी मिले और उसे सेल करने पर अच्छा पैसा भी। आप दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी की रिसर्च करेंगे तो वह दूसरी कंपनियों या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी नेटवर्थ हमेशा बढ़ती रहती है और फिर उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं। और यही वजह है कि उनकी कंपनी का शेयर प्राइस कई गुना बढ़ता है, फिर चाहे वह अमेज़न हो, फेसबुक हो या जियो हो। सेकेंड, ऑथर हमें अपनी एजुकेशन या नॉलेज पर खर्च करने को कहते हैं, जो कि अभी की कंपटीशन लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें और नया सीखते रहें। एसेट्स और एजुकेशन ये दो जगह है जहां आपको जितना खर्च करना हो कर सकते हैं, क्योंकि यह हमेशा कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ती रहती है, जिससे हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न और रिजल्ट मिलता है। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप जितना जल्दी एक्सपेंसेस करना सीख जाते हैं, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब गरीब लोग इसीलिए गरीब रह जाते हैं कि वह ऐसी जगह खर्च नहीं करते हैं जहां उनकी लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है पैसा गंवाने का। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन यूर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब आप जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ज़्यादा अर्न करोगे। लेसन नंबर 2, एक्वायर 3 E's। ऑथर के अकॉर्डिंग अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए 3 टाइप के ई पता होना ज़रूरी है। अब ये 3 ई कुछ इस तरह के हैं। पहला ई एजुकेशन, दूसरा ई एक्सपीरियंस और तीसरा ई एक्सेस कैश। ये वो 3 ईज़ हैं जो आपको अपनी सक्सेस और पैसे की समझ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। पहला ई एजुकेशन। अब यहाँ ऑथर रिच डैड फॉर्मल एजुकेशन का नहीं बल्कि सेल्फ एजुकेशन लेने को कह रहे हैं, जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। एक अच्छा बिजनेस कैसे चलता है यह उसके फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है, जिससे आपको सीखना ही चाहिए। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उस कंपनी के आप ओनरशिप खरीद रहे होते हैं, तो आपको उस बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस से आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन भी बढ़ेगी और बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है यह भी पता चलेगा। दूसरा ही एक्सपीरियंस। रिच डैड ये हमें एक्सपीरियंस लेने को कहते हैं, और एक्सपीरियंस तभी होता है
जब हम कंटिन्यू एजुकेशन पर फोकस करेंगे। रॉबर्ट को उनके रिच डैड उन्हें अक्सर ब्लैंक फाइनेंशियल बैलेंस शीट देते थे, जिसमें वह एसेट्स बनाने को कहते थे। इसी तरह से रॉबर्ट ने अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया और इसी एजुकेशन ने उन्हें बिजनेस और इन्वेस्टिंग के लिए एक्सपर्ट भी बनाया, ताकि वह फ्यूचर में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो उन्हें यह पहले से उस बिजनेस की समझ हो। और रिच डैड यही चाहते थे कि वह फेल भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वह स्टार्ट जरूर करे। तीसरा ई, एक्सेस कैश। रिच डैड हमें एक्सेस कैश को लगभग अवॉइड करने को कहते हैं। उनका मानना है कि हमें एजुकेशन और एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सेस कैश पर। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस है तो पैसा तो आप कितना भी अर्न कर सकते हो, मतलब ये दोनों ही है तो पैसा ऑटोमेटिकली अर्न होगा। इसी तरह आप अपने मनी मैनेज करना सीखते हैं, जो बिजनेस और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यह बात सिर्फ पूरी दुनिया में 10% लोग ही समझ पाते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है, वही 10% पैसा 90% लोगों के पास। और यह डिफरेंस इन्हीं 3 E's की वजह से होता है, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेजों में यह एजुकेशन नहीं दी जाती है। और जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हम पहले जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी का कोई आइडिया नहीं होता है। और यही वह पहला स्टेप है जहां से हम गरीब होना शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3, रीच माइंडसेट। रीच लोग हमेशा अपनी एनर्जी और पैसा अपने बिजनेस को बनाने और ग्रो करने में लगाते हैं। हमेशा सीखने का माइंडसेट रीच लोगों को सक्सेस होने में हेल्प करता है। रीच लोग जानते हैं कि यह हमारे लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होगा, इसीलिए वह इस प्रोसेस को कंटिन्यू रिपीट करते हैं। एक रीच माइंडसेट वाला पर्सन 3 तरह से पैसा अर्न करता है। पहला, बिजनेस। बिजनेस से कोई भी पर्सन अपने कम टाइम में बहुत अमीर बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस पर फोकस करना होगा। बिजनेस एक एसेट्स की तरह काम करता है, जो उन्हें पैसा अर्न करके देता है, और वही पैसा वह री इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो होता है। दूसरा, रियल इस्टेट। अमीर लोग अपने बिजनेस के साथ रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस माइंडसेट वाले लोग अपने बिजनेस के लिए जगह भी खरीदते हैं, ताकि वह जगह भी उनकी रहे और बिजनेस भी। इससे उनके रेंट के एक्सपेंसेस बच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डी-मार्ट, जो अपने हर एक आउटलेट को स्टार्ट करने से पहले उस जगह को खरीद लेते हैं। शुरुआत में पहले से दूसरा आउटलेट खरीदने में लगभग 3 साल लगे। उसी से यह पैसा अर्न करके अभी तक इनके पास 200 से ऊपर आउटलेट हैं। तो एक रीच माइंडसेट वाला पर्सन अपने बिजनेस के साथ रियल इस्टेट पर भी फोकस करता है। तीसरा, स्टॉक मार्केट। मतलब आप दूसरों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट, जो शुरुआत में दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने। इनके पास कोका कोला, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, जो डिविडेंड पे करती है। और यही वजह है कि आज वॉरेन बफेट इतने अमीर हैं। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए हम जल्दी ही एक पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेसन नंबर 4, इनसाइड इन्वेस्टर। एक इनसाइड इन्वेस्टर या तो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक मार्केट के जरिए, या फिर अपने बिजनेस में, जो आपको कई गुना पैसा अर्न कर देता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी आप तभी अमीर बनेंगे जब आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म में ग्रो और कंपाउंडिंग होने देंगे। अब यहाँ ऑथर हमें खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। मतलब अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसे खुद का बिजनेस समझें और रिसर्च कर इन्वेस्ट करें। उसी तरह जैसे एक रीच इन्वेस्टर करता है और सोचता है, मतलब आपका पूरा फोकस बिजनेस बढ़ाने और दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का होना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो जिससे आप अपने पैसों को ग्रो कर सकें। तो यह थे कुछ लेसन जो रीच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग से हमने समझाने की कोशिश की है। वहीं इनकी दूसरी बुक्स की समरी देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें और साथ ही अपनी इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
यह वीडियो देखने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया।